हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ प्लांट्स लाए थे मैंने नर्सरी से, उसको रिपोर्ट करने वाले। और साथ में मैंने बहुत सारे कटिंग्स उगाए थे तो वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो कटिंग्स लग चुके हैं तो उसको भी रिपोर्ट करना मैं सिखाऊंगा। और बहुत से प्लांट्स जो होते हैं जो रिपोर्ट करना डिफ़िकल्ट होते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार रिपोर्ट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे प्लांट्स लाए हुए, ये कुछ नर्सरी से लाए हुए और कुछ मैंने तैयार किए हुए। ये जैसे सामने का देख सकते हैं, ये कटिंग हिबिस्कस की 2 कटिंग सक्सेस हो गई है। और जैसे ये वाला देख सकते हैं मारीगोल्ड का, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, बहुत बड़ा हो गया है उसमें, तो उसको भी रिपोर्ट करना है। और ये वाली और एक जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ना, वो फट गई है। तो ये हमारे गार्डन में बहुत से चूहे हैं तो उसके कारण ये फट गई है, तो इसे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी प्लांट मैंने कटिंग से उगाया था। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। ये जो है चांदनी के जो डबल पेटल चांदनी की आती है वैरायटी, वो है। तो इन सब प्लांट्स को रिपोर्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। और जो रोज़ प्लांट खास की, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि बाकी के प्लांट तो रिपोर्ट वो कर सकते हैं, पर जो रोज़ प्लांट होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, उनके प्लांट थोड़े से मुरझा जाते हैं, कभी कभी मर जाते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ प्लांट को भी सही तरीका क्या है उसको रिपोर्ट करने का। तो हम वीडियो की शुरुआत जो करेंगे हम रोज़ प्लांट के साथ ही करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे डिफ़िकल्टी होती है सब लोगों को। तो रोज़ प्लांट के साथ ही हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रोज़ प्लांट के लिए मैंने एक गमला लेके रखा है। ये गमला इसके हिसाब से ठीक है। ये ग्रो बैग देखिए, ये वाली, इसके हिसाब से ये गमला ठीक है, तो ये लाया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, ये बारिश में ही था पूरे। तो अभी इसकी जो मिट्टी है ये निकालने वाला हूँ मैं, और ये चेंज करके इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इसकी मिट्टी ढीली कर लेंगे। और जो अब मैं पॉटिंग मिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ, तो पॉटिंग मिक्स कैसे लेनी है। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको इसी पॉट में लगाने वाला हूँ, तो मैं इसमें कोई कंपोस्ट नहीं मिलाने वाला हूँ। पर आप जब लगाते हैं ना, तो आप तो बड़े पॉट में ही लगाएंगे ना, उसको रिपोर्ट आप एकदम नहीं करने वाले हो। तो फिर उसके लिए फिर आपको थोड़ी खाद मिलानी है। आप ऐसे रख सकते हो 50% खाद का रेशो और 50% मिट्टी ले सकते हो। अगर नहीं होगी मिट्टी तो सिंपल ऐसे इसमें लगा दीजिए। और अगर खाद नहीं है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा सामने टेक्निक कि क्या करना है हमें। तो देखिए, अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं होगी या फिर कोई खाद नहीं होगी तो आपको सूखा वेस्ट लेना है, थोड़ा सा सूखा कचरा जो होता है, और थोड़ा गीला कचरा लेना है। इसका हाफ हाफ करके ऐसे डाल देना है। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम दोनों का जो बैलेंस हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है प्लांट के, वो ग्रोथ को फास्ट करता है। बाकी पोटेशियम और फॉस्फोरस जो होता है वो तो फूल और इसके लिए रहता है, फल के लिए, आपको पता होगा जैसे। तो नाइट्रोजन के लिए फिर आपको ऐसे आधा आधा रेशो लेना है। यहाँ मैंने पॉटिंग मिक्स के लिए ले लिया है कंपोस्ट, और यहाँ पे मेरे पास नीम खली भी है, तो मैं नीम खली भी मिलाऊंगा। ये ऑप्शनल है, जो भी अभी मैं मिलाने वाला हूँ वो अगर आपके पास नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं नीम खली मिलाऊंगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे। तो मैं नीम खली डाल दी। इसमें मैं थोड़ा जो मस्टर्ड का केक है, मस्टर्ड केक, वो भी थोड़ा सा ऐसे मिला दूंगा, ऐसे करके। सरसों की खल्ली भी ऐसे हम डाल देंगे, ये बहुत अच्छी रहेगी। और इधर हमने अपनी नीम के इसमें डाल दी, नीम खल्ली भी डाल दी है हमने। इसमें भी थोड़ा सरसों डाल देते। तो ये हो गया अब हमारी पॉटिंग मिक्स। इसको मिक्स करेंगे और इसमें भरेंगे। जो इतनी लेवल होती है प्लांट की वहां तक भरनी है, और फिर हमको अपना प्लांट लेना है। तो आप अपना जैसे भी प्लांट लेंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लांट की जो ग्रो बैग है ना वो पूरी काटनी है यहाँ से ऐसे। और अगर आपको आती है रिपोर्टिंग करना तो मैं जैसे कर रहा हूँ फिर वैसे कीजिए। और अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं आती, आपके प्लांट्स मरते हैं, तो फिर इसको ऐसे सिंपल यहाँ से काटिए, इसको ऐसे रिमूव कर दीजिए। और अगर आती है रिपोर्टिंग करना आपको अच्छे से, तो फिर मैं जो कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपना ऐसे प्लांट ले लेना है। उसके आपको ऐसे चारों बाजू में ऐसे हाथ ऐसे करना है, जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाएगी। और फिर ऐसे मिट्टी निकालनी है, और फिर नीचे का जो पार्ट है ना वहाँ पे आपको ऐसे करना है, इससे नीचे की मिट्टी ढीली हो जाएगी। देखिए, पूरी की पूरी ऐसे मिट्टी निकल आई। अब इस प्लांट को हम साथ में निकालेंगे।
और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रो बैग है इसमें मैं कोई दूसरे प्लांट्स फिर लगा सकता हूँ। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने कटिंग्स उगाए हैं वो आपको कोई कोई ग्रो बैग में दिखे होंगे। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, नर्सरी से कोई पौधे लाता हूँ तो उनको रिपोर्ट करते समय उनकी जो ग्रो बैग है वो मैं ऐसे आराम से करके ऐसे निकालता हूँ। अब इसको आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इसको ऐसे करना है प्रेस, और देखिए मिट्टी निकल आ रही है पूरी, और फिर इसको ऐसे आराम से ऐसे ऐसे खींचना है जिससे कि ये प्लांट बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस प्लांट को निकाल लिया है। अब ये ग्रो बैग हम साइड में रख देंगे, प्लांट निकल गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी जो मिट्टी है, आपको बहुत से लोग बताएंगे कि मिट्टी निकाल लीजिए, पर वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिपोर्टिंग शॉक लग सकता है। और अगर आप एक्सपर्ट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी आप मिट्टी निकाल कर सकते हैं, पर इसको प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक लग सकती है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, ऐसे सिंपली मैं आपको अब बिगनर का मोड पे कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे मिट्टी निकाल लेनी है, और ये जो मिट्टी है इसके साथ ऐसे रख देना है। और मैं आपको बताऊँ तो ये जो चिकनी मिट्टी होगी ना इसके साथ लगी हुई, वो अगर हम कंपोस्ट वगैरह डालेंगे ना तो उससे प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एयर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इसमें रेत मिलाएंगे आप तो रेत मिलाने से भी हो जाएगा। आपकी अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें आपको रेत मिलानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे प्लांट को ऐसे बीच में रख देना है, और अब हम इसमें मिट्टी भर देंगे। ऐसे सिंपल आपको मिट्टी भर देनी है। और ये जो मेरी मिट्टी है ना, ये मेरी भी मिट्टी चिकनी है। यहाँ पे जो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी काली चिकनी मिट्टी मिलती है, तो फिर वो वाली मिट्टी में मैं थोड़ी सी रेत मिला देता हूँ। तो बाकी तो प्लांट अच्छे उगते हैं, पर जो गुलाब है उसको रेतीली मिट्टी पे भी अच्छी लगती है। रेतीली एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है, उसे ज़्यादा क्ले वाली मतलब चिकनी मिट्टी पसंद नहीं रहती है। तो फिर ऐसे आपको भर देना है। देखिए हम पूरी ऐसी मिट्टी भर देंगे, और जो ऊपर आपको स्पेस रखनी है ना, स्पेस आपको जरूर रखनी है। स्पेस रखने से क्या होगा, अगर आप स्पेस रखेंगे तो फिर आप कंपोस्ट डाल पाएंगे, और जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो आप ऊपर डालने के लिए जगह रखिए। पानी डालने के लिए भी जगह रखनी है आपको। इसे बिल्कुल फुल भर देते बहुत से लोग, तो वैसे नहीं करना है। और जो भी ना ऊपर ऐसे अगर कोई जड़ रह गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ऊपर जड़ रही तो भी चलेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसे ऊपर जड़ रह जाती है, तो वो भी चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर आपको कुछ ऐसे ही मिट्टी डाल देनी है, और मैंने इसमें कंपोस्ट भी मिला रखा है। और फिर ऐसे आपको इसे प्रेस करना है, प्लांट के इसमें ऐसे करना है उंगलियों से, और ऐसे ऐसे प्रेस करना चाहिए। इसे रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है, जो रूट है वो अच्छे से दब जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे इसको पूरे मिट्टी को ऐसे दबा देना है। उसके बाद जो पॉट है हमारा, उसको आपको ऐसे नीचे पटकना है। इससे क्या होगा, जो रूट्स है हमारे वो भी नीचे चले जाएंगे, मिट्टी के साथ कनेक्शन में आ जाएंगे, और जो एयर पॉकेट्स होंगे, जो हवा अंदर रहती है, वो थोड़ी बाहर निकल जाएगी। तो फिर इस पे अब हम पानी डालेंगे। मेरी मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल इसे पानी नहीं डालूंगा, बस रिपोर्ट किया है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। पर आपको रिपोर्ट करने के बाद पानी ज़रूर डालना है, इससे रिपोर्टिंग का शौक नहीं लगता है। और आपके प्लांट आप कोई भी रिपोर्ट करते हैं तो वो मर जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अच्छी टिप बताता हूँ। जो एप्सम सॉल्ट आती है, तो वो एप्सम सॉल्ट आपको लेनी चाहिए, और जो एप्सम सॉल्ट है वो आपको ऐसे स्प्रिंकल करनी चाहिए, इससे अच्छा रहता है। या अगर मिट्टी में आप ऐसे करके रखेंगे 1 चम्मच ऐसे लेकर, तो उससे भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा। या फिर जो रिपोर्टिंग के साथ आप पानी डालते हैं ना, उसमें एप्सम सॉल्ट पिलाना चाहिए। और आप कहेंगे एप्सम सॉल्ट क्या, तो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम रहता है, जो रिपोर्टिंग शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, और प्लांट को हरा भरा बनाने के लिए भी मदद करता है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है आपको कहीं भी मिल जाएगा, मतलब एप्सम सॉल्ट आपको दुकान पे भी मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन भी बहुत से इस पे अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल रहती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर एप्सम सॉल्ट जो होगी वो आपको ऐसे 1 चम्मच लेकर ऐसे ही पूरे पॉट में अपनी स्प्रिंकल कर देनी है, इससे रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगी। और अगर आपके प्लांट बहुत ज़्यादा मरते हैं तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और एप्सम सॉल्ट को आप पानी में भी मिला सकते हैं, 1 चम्मच को 1 लीटर में मिलाकर, या फिर 1 चम्मच को आधा लीटर में मिलाकर आप अपने पानी में ऐसे डाल सकते हैं। और फिर 1 गिलास में भी आप ऐसे डालकर सिंपली ये जो वाटर होगा हमारा एप्सम सॉल्ट का, वो ऐसे डाल सकते हैं। इससे रिपोर्टिंग शॉक बिल्कुल नहीं लगता है, और जो भी प्लांट्स आप लगाएंगे ना वो बिल्कुल जग जाएंगे, और फिर अच्छे चलेंगे भी। तो फिर ऐसा हमारा अब ये पौधा लग गया है, तो इसको करेंगे हम साइड में।
अब हम अपना नेक्स्ट प्लांट लगाएंगे। तो नेक्स्ट प्लांट जो लगाएंगे हम टाइगर रोज को ही रिपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम रोज प्लांट पहले करेंगे, तो ये टाइगर रोज है, मैंने नर्सरी से लाया। वैसे टाइगर रोज जो होते हैं ना दोस्तों बहुत महंगे मिलते हैं, पर ये कैसे ना इसकी थोड़ी हाइट कम थी, ये छोटा है पौधा, इसलिए थोड़ा मुझे सस्ते में मिल गया। ये 50 रुपये में ही मुझे टाइगर रोज मिल गया। तो देखिए ऐसे फूल लगते हैं इसे। और जो वाला ये है ना उसके मैंने कल ही फूल निकाली है, क्योंकि उसे कल ये लगे थे, तो इसके कल ही मैंने फूल निकाल दिए, क्योंकि मुझे आज इसको रिपोर्ट भी करना था। तो फिर अब इसको भी रिपोर्ट करेंगे। तो वही स्टेप करनी है हमें, ऐसे ऐसे मिट्टी ढीली करनी है। और जो आप ढीली करने की पहली जो स्टेप है ना उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, क्योंकि पानी मिलाने से मिट्टी में नमी आएगी, तो मिट्टी फिर ऐसे आराम से निकल पाएगी पॉट के बाहर। तो फिर आपको ऐसे ऐसे देखिए ऐसे करके फिर इसको ऐसे ऐसे करना है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाएगी। और अगर आप अपने प्लांट को मतलब प्लांट अगर आपके मर जाते हैं रिपोर्ट करते बराबर, तो फिर इस ग्रो बैग को सिंपली काट दीजिए। थोड़ी जो नीचे चिकनी मिट्टी ज़्यादा चिपकी होगी वो निकाल दीजिए, और जड़ों के साथ जो मिट्टी है उसको आपको रिमूव नहीं करना है। फिर ऐसे ही आपको करना है, अपने प्लांट को बाहर निकाल लेना है। तो इस प्लांट को भी मैंने निकाल लिया है, इस पॉट में लगाएंगे। एक हमने प्लास्टिक का लिया था और एक गमला लेंगे मिट्टी का, तो इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों अब इस पॉट की जो मिट्टी है हम निकाल लेंगे और हम इसमें लगाएंगे। मैंने यहाँ पे पहले ये देखिए इसको निकाल लिया है, और जो निकालते हैं ना आप तब तक उसको फिर ऐसे ना आपको ग्रो बैग काट के ही निकालना चाहिए। देखिए इस पॉट को अब हमने खाली कर लिया है। इस प्लांट को चोट लग गई। हाँ तो इस हमने पॉट को खाली कर लिया है, यहाँ पे इसकी मिट्टी निकाल ली है और ये मिट्टी हम डाल देंगे। और जो मिट्टी के इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताता हूँ। जो भी मिट्टी ऐसी निकल जाती है ना, हम जो पुरानी मिट्टी चेंज करते हैं, तो पुरानी मिट्टी ना धूप में सुखा लेनी चाहिए अच्छे से, फुल सन में डाल देनी चाहिए अच्छे से सुखाने के लिए। और फिर वो सूखने के बाद उसमें गोबर खाद या फिर कोई भी जो कंपोस्ट होता है वो मिलाकर फिर उसको रखना चाहिए। आप कहीं भी फिर जैसे बोरे वगैरह में या फिर गनी बैग में स्टोर करके फिर उसे रख सकते हैं मिट्टी को वैसे। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका रहता है। मिट्टी को हम जो है उसकी वापस मिट्टी को हम ये कर सकते हैं रिकवर, जो मिट्टी हमारी खराब हो जाती है उसको, और फिर वापस मिट्टी में कंपोस्ट मिलाने से माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो उससे हमारी मिट्टी वापस एक्टिवेट हो जाती है हमारे प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। इस वाले में पॉट में भी वैसे ही करेंगे, नीचे सूखे वाले जो पत्ते होते हैं वो डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपोस्ट डाल दिया है जड़ों के पास कंपोस्ट डालना अच्छा रहेगा। तो मैं भी इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश ज़्यादा अभी आ नहीं रही है, उसके कारण मैं इसे ऐसे ही रिपोर्ट करने वाला हूँ। और अगर मेरे यहाँ पे बारिश होती तो फिर मैं इसको निकाल के रिपोर्ट करता। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धूप आ रही है, उसके वजह से फिर मैं इसे ऐसे ही रखूँगा ताकि इसको रिपोर्टिंग शॉक ना लगे। तो अब इसमें मिट्टी हम डाल देंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सा कंपोस्ट डालेंगे, ये थोड़ा सा कंपोस्ट और डाल देंगे। ये जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट है। मेरे पास जो गोबर की खाद है अभी वो डिकम्पोजिशन के लिए है, वो डिकम्पोज ही होनी चाहिए। देखिए अब हमने इसको भर दिया है, बस बाकी की हम जगह छोड़ेंगे पानी डालने के लिए। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा हो गई। हाँ देखिए दोस्तों अब बिल्कुल ये बढ़िया परफेक्ट हो चुका है। इसको हम प्लांट को ऐसे नीचे थोड़ा दबा देंगे, जिससे क्या होगा ना प्लांट थोड़े अच्छे से लग जाएगा। इसके ग्राफ्टेड स्टेम को मैं थोड़ा दबाता हूँ। हाँ बस ऐसे रोज प्लांट को आपको करना चाहिए रिपोर्ट, जिससे आपके फिर प्लांट मरेंगे नहीं। और फिर इसको आपको एकदम भर के पानी डालना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकले। और फिर इसको ऐसे दबाना है और पॉट को ऐसे पटकना है। थोड़ा ही पटकना है दोस्तों, नहीं तो आप जोरदार पटक देंगे तो जो हमारा पॉट होगा वही टूट जाएगा। तो इसका आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे मोगरा को रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मैंने नर्सरी से लाया था मोगरा, पर देखिए एकदम खराब हो गया है ये।
तो ये ऐसा ही ग्रो बैग में पड़ा था। आपको पता होगा मेरी तबीयत भी बहुत दिनों से ख़राब हुई थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था। पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन था कुछ वीक्स के लिए, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और उसके वजह से फिर मैं इसको रिपोर्ट ही नहीं कर पाया इन प्लांट्स को। तो ये जो था मोगरा, ये बारिश में ही था 2-4 वीक्स पहले। तो देखिए इसकी थोड़ी सी ये जो है पत्तियाँ आपको थोड़ी ख़राब दिखेगी, तो उसके कारण ही ये ख़राब हुई है, तो इसको भी रिपोर्ट करेंगे हम। तब सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी निकाल लूँगा और इसके हम पॉट लेंगे। अब दोस्तों मेरे पास कोई पॉट्स नहीं थे पौधे ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसी बकेट में लगाना है। इसके मैंने ये निकाल दिया और इसमें अब हम लगाएंगे। इसकी मिट्टी निकाल लेंगे हम सबसे पहले। बहुत ही ज़्यादा इसकी मिट्टी ना दोस्तों ख़राब हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत दिनों से इसमें था, उसके कारण इसकी मिट्टी बहुत ख़राब हो गई है। तो इसको मैं खींच रहा हूँ, देखिए पूरे रूट बॉल के साथ बाहर आ गया है। अब इसको निकाल लूँगा मैं। और जो दोस्तों नर्सरी की मिट्टी आती है ना, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं बढ़िया। जो ये नर्सरी की आ जाती है ऐसी चिकनी मिट्टी, उसको आप धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद उसमें रेत मिला दीजिए 50%, उसमें आपको थोड़ा सा फिर कंपोस्ट भी मिलाना है 20%, और फिर आपको उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर जैसे मैंने बताया स्टोर करके आप फिर रख सकते हैं उस मिट्टी को, या फिर उसमें कोई पौधे लगाने होंगे तो फिर डायरेक्टली पौधे लगा सकते हैं। तो नर्सरी की मिट्टी को भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, उसे भी फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप उसमें रेत और कंपोस्ट मिलाकर लगाएंगे ना, तो ये मिट्टी अच्छी रहती है। मैं थोड़ा सा इसके रूट बॉल से ये हटाऊंगा मिट्टी, क्योंकि मुझे ये मिट्टी नहीं चाहिए। और नीचे के रूट्स को मैं थोड़ा सा डैमेज कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये जो नीचे के रूट्स अगर मैं डैमेज करूंगा ना, तो नए रूट्स जल्दी आएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको रूट्स को डैमेज करना है, बस जो ये नीचे के रूट्स होते हैं ना, उसको रूट प्रूनिंग कहा जाता है। तो रूट प्रूनिंग करने से ना प्लांट्स की ग्रोथ होती है अच्छी, और जो रूट्स होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। ये थोड़ी मिट्टी निकालेंगे। बस इतनी जो ऐसी मिट्टी रहती है थोड़ी लगी पड़ी, वो मिट्टी रखेंगे और अब इसमें हम इसको लगा देंगे। इसमें डाल देंगे मिट्टी और कंपोस्ट। थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा हमें पौधे को। हाँ, अब बराबर हो गया। अब मिट्टी डाल देंगे। देखिए अच्छे से मैं इसमें लगा देंगे। और जो भी पौधे होते हैं दोस्तों, रिपोर्ट करने के बाद शेड में रखना मत भूलते जाइए, उससे रिपोर्टिंग का शौक नहीं लगता है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में चला जाता है। तो अगर जैसे ये पता होगा आपको कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो उसके लिए फिर फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो सनलाइट चाहिए रहती है। तो अगर सनलाइट हम उनको ज़्यादा देंगे तो जो अपना फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से करेंगे। तो इसलिए फिर वो नहीं होने देना है हमें, इसलिए इसे शेड में रखना है, जिससे कि प्लांट को एनर्जी ज़्यादा ना लगे, उसके कारण फिर प्लांट को रिपोर्ट शॉक नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ी सी नीम खली डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों इसके स्टेम को ना फंगस लग गया था, इसलिए फिर हम इसमें नीम खली मिला देंगे।
और देखिए अब हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और हमारा नेक्स्ट पौधा रिपोर्ट करेंगे। जो हमारा पानी पिलाने का अभियान है वो हम सारे प्लांट्स रिपोर्ट करने के बाद ही करेंगे। अब इनको भी रिपोर्ट करना है। और देखिए दोस्तों कितना कचरा हो गया ये मिट्टी का। अभी तो इतने भी प्लांट ये भी दोस्तों जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये भी चांदनी के इसमें आता है। आपको इसका नाम पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो वैसे चांदनी के यहाँ से आता है। जिसके घर से आया, मैंने एक आंटी के घर से लाया था, उन्होंने तो कहा कि ये चांदनी की वैरायटी है। तो इसको भी ऐसे वाइट वाले फूल लगते हैं और उनमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो वही वाले फूल है, तो इसमें लगाएंगे। देखिए ये चूहे नहीं है, चूहे की करतूत है, पूरे चूहे नहीं फाड़ के रखा है। मेरे गार्डन में दोस्तों चूहा है और ये इतना परेशान करता है, पूरे ग्रो बैग को ही खराब करके रखा है इसमें। और अब हम इस वाले पॉट में लगाएंगे। ये भी जो फेविकॉल का डब्बा है उसको ही कट करके रखा है मैंने, और इसमें ही फिर इसको लगाएंगे। इसकी मिट्टी निकाल लूँगा। और इसकी जो मिट्टी है ना, जिसमें मैं अपने ये प्लांट्स लगा रहा हूँ दोस्तों, वो मेरी फार्म हाउस की मिट्टी है। मैं अभी गया था फार्म हाउस पे, वहाँ से मैं मिट्टी लेके आया था। तो उसका भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा मेरे चैनल पे, मैं डाल दूंगा उसका भी, फार्म हाउस का विजिट का। वहाँ पे मैं गया था वापस, और वहाँ से मैंने ये लाल वाली मिट्टी लाई। ये वाली जो है ना लाल और थोड़ी ब्लैकिश मिक्स, लाल रेडिश और थोड़ी ब्लैकिश है, तो ये वाली बहुत अच्छी मिट्टी है। इसमें मेरे अभी तक जो भी प्लांट लगाए ना बहुत अच्छे चल रहे। तो ये तो वैसे भी फट गई है बैक पे, इसको फाड़ ही लेते। देखिए कितने अच्छे रूट्स है मेरे कटिंग में, बहुत अच्छे रूट्स जनरेट हुए हैं। अब इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा चिकना हो गया है, इस मिट्टी को हम इसमें डाल देंगे। हाँ, और दोस्तों आपको ऐसे रिपोर्टिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ऐसे ही रिपोर्टिंग वीडियोस बनाते जाइए। बस ओ शिट, कटिंग को थोड़ा धक्का लग गया। अब इसमें हम पहले मिट्टी डाल देते हैं और इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये मेरी कटिंग है ना, इसमें इतने साइड के थोड़े से ही रूट्स हैं। इसी नीम खली डाल देंगे, मस्टर्ड केक डाल देंगे, मतलब फ्लावरिंग के लिए अच्छा रहेगा ना, फूल जल्दी लग जाएंगे, इसलिए मस्टर्ड केक भी डाल देंगे हम। और अब इसमें ये वाली मिट्टी बोल रहा मैं, ऐसी थोड़ी लाल दिखती है, अभी गीली है इसलिए आपको नर्सरी की ऐसी लाल दिखी होगी, पर ये ऐसी वाली लाल नहीं है, ये थोड़ी अलग है, ब्लैकिश और रेडिश का थोड़ा सा मिक्सचर है। बहुत अच्छी मिट्टी है। मैंने आपको बताया था भी उसमें, जो मेरा फर्स्ट पार्ट बनाया था मैंने माय फार्म हाउस विजिट का, उसमें मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो वाली मिट्टी बहुत मतलब मैंने आपको फॉरेस्ट दिखाया था। तो फॉरेस्ट के आके मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, तो मतलब वो फॉरेस्ट के लग के एकदम फॉरेस्ट है और वहाँ पे उसकी मिट्टी है, तो ये मिट्टी बहुत अच्छी है उधर की। थोड़ा कंपोस्ट भी मिला देंगे हम, और डीप में थोड़ा सा हमारे प्लांट को लगाएंगे, जिससे कि उसको शॉक ना लगे। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो फिर मैंने ऐसे बात बोलते बोलते फिर उसको मैंने थोड़े से रूट डिस्टर्ब हो गए मुझसे। देखिए को दिख रहा होगा टूटने पे आए हैं, तो हम इसको ऐसे ही सिंपल करके लगा देंगे ऐसे, और ये दबा दिया। अब इसमें हम मिट्टी भर देते हैं पटाखे। थोड़ा बीच में नहीं लगा, ये पौधा बीच में करना पड़ेगा। ये दोस्तों थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, पर तो भी चल जाएगा, उग जाएगा ये पौधा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये जो मैं आपको बता रहा था ना, इसको थोड़ा ऐसा बड़ा वाला वाइट कलर का फूल लगता है, और उसको भी वैसे ही बड़े वाले फ्रेग्रेंस वाले फूल लगते हैं। वैसे चांदनी को अच्छी इतनी फ्रेग्रेंस कुछ रहती नहीं है, पर इस वाले को बहुत अच्छी रहती है। ये थोड़ा मैं मस्टर्ड केक भी ऊपर से डाल दूंगा, सरसों की खली, जिसे हमें स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग मिले। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इसको ऐसे फुल क्यों भर रहा हूँ, तो उसका एक कारण है, क्योंकि अभी आपने देखा कि थोड़े रूट डिस्टर्ब हो गए उसके वजह से मैं इसको फुल कर रहा हूँ, जिससे कि इसको नहीं मतलब शॉक ना लगे। बाद में मैं इसकी मिट्टी निकाल दूंगा, फिलहाल के लिए से कुछ शॉक ना लगे जैसे रूट्स पे लगा था, उसके कारण इसलिए मैंने इसको फुल भर दिया और मिट्टी अच्छे से इसके स्टेम के पास लगा दी। स्टेम के पास अगर मिट्टी चिपक के होगी ना, तो फिर शॉक लगने का थोड़े ये चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर ऐसे लगा दिया। और जो भी खराब जो रिपोर्ट करते हैं वो खराब पत्ते होते हैं, वो भी आपको मतलब रिमूव कर देने चाहिए, और जो अच्छे वाले पत्ते हैं उनको ही रखना चाहिए। खराब जो भी पत्ते आपको दिखते हैं सूखे वगैरह, उन सबको आपको फिर रिमूव कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, प्लांट के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उससे फिर वो रिपोर्टिंग शॉक से आ पाएगा जल्दी, और अपनी ग्रोथ जल्दी बढ़ाएगा। तो ये भी प्लांट हो गया है हमारा रिपोर्ट। अब हम आम के पेड़ को रिपोर्ट करेंगे। ये तो मैंने गुटली बनाई थी गर्मियों में, उसको मुझे अभी ग्राफ्टिंग करनी है, उस पर भी वीडियो आएगा जल्द। पहले इसको रिपोर्ट करके हम थोड़े दिनों के लिए लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम इसको बड़े इसमें करेंगे। जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे। और ये जो आम है ना, मुझे फार्म हाउस पे ही लगाना है ग्राफ्ट करके, इसलिए मैं इसको ग्रो बैग में लगाऊंगा। ये वाली जो ग्रो बैग है उसमें हम भर देंगे मिट्टी, और चिकनी मिट्टी भरेंगे, क्योंकि वैसे भी मुझे ये कट करके अपने फार्म हाउस पे ही लगाना है। तो इसी वाली मिट्टी में मैं इसको लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। पूरी मिट्टी मिक्स, लाल काली मिट्टी। चलिए आम के पौधे को निकालते हैं, और इसके अब हम रूट्स देखेंगे कि रूट्स कैसे डेवलप हुए हैं इसके सीड्स से। इस ग्रो बैग को भी मैं बचा कर रखूँगा, मेरे काम आएगी। देखिए आपको रूट्स दिख रहे होंगे, नीचे ही रूट्स आए हुए, ऊपर देखते हैं ग्रोथ कुछ अच्छी की है क्या इस प्लांट ने। ये खींचा हमने प्लांट को और निकल गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, देखिए पूरा क्ले क्ले है। इस वाले ये नर्सरी की तो भी थोड़ी और मिट्टी अच्छी है, इससे इसको पूरा ही निकाल देंगे। ने बहुत से पौधे रिपोर्ट कर दिए हैं आज। करीब मैंने 10 से 15 नहीं 20 पौधे तो भी रिपोर्ट कर दिए हैं। वो आपको मैं बीच में शेयर नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब ये हो गया था फ़ोन बंद। तो ये देखिए मैंने ये झेंडू का लगा दिया है, ये कनेर का रिपोर्ट किया है, यहाँ पे कड़ी पत्ते का लगाया एक बड़े इसमें, या आम का एक बड़े इसमें लगाया, ये मोगरा स्नेक प्लांट को लगाया है, और इस हल्दी को भी एक ज़मीन में लगा दिया है, और इसको भी एक इसमें रिपोर्ट किया है, ये प्लास्टिक केस में, ये ग्रो बैग केस में लगाया था, और इसको किया। इसको तो आपने देखा ही, इन प्लांट्स को, इसको रिपोर्ट किया, तुलसी को लगाया है, इसको लगाया, इसको इसको इसको, और आम के पौधों को लगाया, 2-3 आम के पौधे, ये गुलाब, और ये और प्लांट्स लाए हुए नर्सरी से, इसे कल परसों रिपोर्ट करेंगे क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, तो इसको हम बाद में रिपोर्ट करेंगे। चलिए अभी हम वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग तो मेरा सबसे फेवरेट मनपसंद काम है, मुझे बहुत पसंद है। शेड में आकर रख दिया मैंने उन पौधों को, और अच्छे से वाटरिंग कर रहा हूँ जिससे कि इनको रिपोर्ट शॉक ना लगे, क्योंकि ये बड़े बड़े पौधे हैं ना थोड़े,
रिपोर्ट शौक लग सकता है। इसको भी पानी डालते हैं, क्रिसमस ट्री को भी डालते हैं, इसको भी डालते हैं अच्छे से, इसको भी अच्छे से धो देते हैं। आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है, यहाँ पे इतना मिट्टी का कचरा हो गया था। तो भी दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरा देखिए पूरा साफ कर दिया। यहाँ पे अभी पानी डाल देंगे अच्छे से इसको साफ कर देंगे पूरा। और ये जो देख रहे हैं ना होल, वहाँ से पानी निकलता है और बाहर मैंने यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बाहर पौधे लगा के रखे, जिससे कि बाहर मतलब ये देखिए मिट्टी है, बाहर के साइड में आपको दिख रहा होगा ग्रीन नेट लगाइए, इसके नीचे मैंने पौधे लगा रखे हैं। तो वहाँ से ये पानी, ये जो यहाँ पे होल बनाया है वहाँ से वो पानी वहाँ चला जाता है। ये भी आम का लगाया है मोगरा, इसको भी दे देते हैं अच्छे से पानी, थोड़ा ज़मीन पे डाल देते हैं। और ये झेंडू को भी देते हैं अच्छे से पानी। देखिए कितने जल्दी पानी पी रहा है ये। बहुत प्यास लगी होंगी उनको। इसको देंगे अच्छे से, शावरिंग कर देंगे, कनेर को भी शावरिंग करेंगे। बीच में ये फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गया था दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चला कब डिस्चार्ज हुआ। मैं अपनी रिपोर्टिंग कर ही रहा था, फिर मैंने बीच में यहाँ पे कैमरा घुमाने के लिए देखा तो मुझे पता चला कि फ़ोन ही बंद हो गया था, इसलिए फिर हमने डायरेक्ट इसको रिपोर्ट ही कर दिया। यहाँ पे पानी डाल देंगे। और दोस्तों कल संडे है तो मैं कल सोच रहा हूँ कि हम लाइव स्ट्रीम करते हैं। मैं फ्री हूँ बिल्कुल, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कल आप कब फ्री है, तब हम लाइव स्ट्रीम रखेंगे कल। और कल यूट्यूब पे हम लाइव आएंगे, कोई नया टॉपिक मैं लेके आऊँगा, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उस टॉपिक पे आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और फिर वो होने के बाद आपके जैसे हम डाउट सॉल्विंग करते, पिछले लाइव स्ट्रीम में भी हमने किया था, जो सबसे पहली लाइव स्ट्रीम की हमने, उसी तरह फिर हम वो भी लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो उसमें फिर आप मुझे फिर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। पहले वीडियो से रिलेटेड डाउट पूछ लिए, उसके बाद आप फिर कोई भी डाउट मुझे पूछ सकते हैं। देखिए सब कुछ साफ हो गया है अच्छे से, यहाँ साफ कर देते। तो चलिए हो गया सब कुछ। देखिए ये लगाए हैं हमने प्लांट्स, ये किए है रिपोर्ट, स्नेक प्लांट, और इसको भी कर दिया बड़े वाले पॉट में रिपोर्ट। और ये झेंडू को भी लगाया, एक झेंडू मिट्टी में, एक झेंडू पॉट में। ये चांदनी, गुलाब, क्रिसमस ट्री, तुलसी, ये सिंगल पेटल चांदनी, ये डबल पेटल चांदनी, ये गुलाब, ये आम के 2 पौधे हैं, तीन पौधे। और ये भी रिपोर्ट करने वाले, देखिए कितने अच्छे। मेरे पास ना जो देसी वैरायटी के रहते हैं हिबिस्कस, अपना गुड़ेल, वो गुड़ेल मेरे पास इसके थे, पर मेरे पास हाइब्रिड के नहीं थे। तो देखिए अच्छे हाइब्रिड के लेके आए हैं। इसमें से इसकी जो कटिंग बनाने वाला हूँ मैं, वो कटिंग अपने फार्म हाउस पे लगाऊंगा, आपने देखा ही होगा फार्म हाउस। और इसमें से जो बचेंगे बाकी, वो मैं अपने इस पे अपने घर में लगाऊंगा। ये कितने अच्छे फूल है इसके, जब मेरे हाथ के जितना फूल है। ये ऑरेंज भी, ये वाइट वैरायटी, हाथ के इतना आ रहा है पूरा। ये देखिए ये पिंक, और ये ऐसा थोड़ा सा ग्रीनिश वाला है, इसमें ऐसा रेड और ग्रीन का ऐसा बॉर्डर का लगता है। बाहर ऐसा दिख सकते हैं आप, थोड़ा लाइट ग्रीन कलर और अंदर ग्रीन। बहुत अच्छा फूल था इसका, और वो लाते लाते ना नर्सरी से टूट गया, इसलिए फिर मैं दिखा नहीं पाया आपको। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर डाउट पूछने होते तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।